जय श्री राम, वंदे गो मातरम, जय मां भवानी। सभी देशवासियों को जय माता दी की। लॉकडाउन का पालन कर रहे हो सभी लोग? अच्छी तरह से लॉकडाउन का पालन करें और इस कोरोना नामक महाबीमारी, तीसरा वर्ल्ड वार कोरोना नाम से हो रहा है, इसको हराना है, भारत को जिताना है। और भारत तब जीतेगा कि आप इस बीमारी से वंचित रहोगे, घरों में रहोगे, गर्म पानी पियोगे दिन में 4 से 5 बार, गर्म पानी से हाथ सैनिटाइज करोगे, और जब भी कहीं बाहर जाना पड़े, इमरजेंसी हो, तो मास्क लगा करके ही बाहर जाएं, इसके बगैर बाहर ना निकले। और आप सबको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि आप लोगों ने सबने मिलकर के जो लड़ाई को लड़ी थी, उस लड़ाई में आप सबका साथ और सहयोग इतना जबरदस्त रहा कि जीत आप लोगों की हुई। और आज जैसे मैंने पहले लाइव में कहा था कि जीत हमारी होगी, और उसके लिए विश्वास, और विश्वास कब होता है? जब कोई भी चीज को हम ईमानदारी से लड़ते हैं, उसमें विश्वास उत्पन्न होता है। और मैंने कहा था जिस दिन इस लड़ाई को जीतेंगे, उस दिन शाम को एक एक घी का दीपक जलाएंगे, और उस घी के दीपक को आप लोग सब देखोगे। आज शाम को 8 बजे एक एक दीपक जला करके घी का, उसकी सेल्फी लेकर के सब लोग अपनी अपनी फेसबुकों पर सेंड करेंगे, अपने अपने पेजों पर सेंड करेंगे, और एकजुटता की मिसाल पेश करेंगे। बलाड़ा सरपंच हमारी बहन लीना कंवर बहाल हो चुकी है, और वो जल्द ही चार्ज लेगी पंचायत का। इसमें आप सबका साथ और सहयोग रहा, धन्यवाद रहा। और सबसे दलाल हैं जो राजनीति में आ गए हैं, उनका मुखौटा ओपन हो गया। मैंने लाइव में उस दिन किसी का नाम नहीं लिया था, मैंने सिर्फ ये कहा था कोई भी विधायक हो, चाहे विधायक का चमचा हो, चाहे उसका कोई सगा संबंधी हो, विधायक राजस्थान में 200 हैं, पर मिर्च उन्हीं के लगी जिनके मन में खोट था, जिनके मन में पाप था, जिन्होंने ये गलत घिनौनी हरकत की थी, जलन और बलत उन्हीं के लगी। मैंने उनको ये कहा था, चाहे विधायक हो, चाहे विधायक का चमचा हो, ये महिला सरपंच है, और इसकी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, उसकी आंख निकाल लेंगे, उंगली करेगा, हाथ काट देंगे। इतने में ही सबके जलन लग गई, और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का नाम ले लेकर के, लीना का सरपंच साहब का नाम ले लेकर के खुली गालियां और खुले सामने आ गए। ये होती है सच्चाई। जो छुपे हुए रुस्तम होते हैं ना, जो एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना अंदर रखते हैं, वो सारी बाहर आगे उगड़ के फटाफट। कोई कह रहा है सुखदेव सिंह को काट देंगे, कोई कह रहा है सुखदेव सिंह को 6 साल से ढूंढ रहे हैं, कोई कह रहा है अरे सुखदेव सिंह तो महीने में दिन 30 होते हैं और 28 दिन फील्ड में रहता है। ठीक है ना? बलाड़ा सरपंच की जीत हुई, आप सबकी जीत हुई। आज शाम को 8 बजे जो बलाड़ा सरपंच साहब से के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जो उनके प्रति स्नेह रखते हैं, जो करनी सैनिक हमारे, सब शाम को एक एक दीपक जलाएंगे घी का, और उसकी सेल्फी ले लेकर के सेंड करेंगे। मैंने ये घोषणा की थी
कि जिस दिन सरपंच बहाल होगी उस दिन घी के दिए जलाएंगे हम, और उनके तवे मुंदे रहेंगे, उनके तवे मुंदे रहेंगे। जिनके तवे मुंदे रहेंगे उनके घर उनके पड़ोसी खाना बना करके पहुंचाए। भैया लॉकडाउन चल रहा है, एक दूसरे की मदद करना सबका कर्म धर्म और कर्तव्य है। उनके घर पड़ोसी खाना पहुंचाए, क्योंकि उनके आज शोक है, दुख है। अगर शोक और दुख जब ही लगेगा जिन्होंने ये गलत हरकत की थी। अगर नहीं की तो ना तो तवा मुंदा रहेगा, ना शोक होगा, ना ईर्ष्या होगी। और जिन्होंने ये हरकत की थी उनके मुंह पर ये खुला तमाचा है। इसलिए सभी करनी सैनिक शाम को 8 बजे एक एक घी का दीपक जला करके सेल्फी लेकर के अपनी अपनी फेसबुकों पर डालेंगे सब। और 3 दिन से विवाद चल रहा है, बहुत भयंकर विवाद चल रहा है। 2-3 पुलिस वाले हैं, सिर्फ 2-3 पुलिस वाले हैं पूरे बेड़े के अंदर। हम लोग तो पुलिस को, सिपाही कर्मचारियों को, डॉक्टरों को नमस्कार कर रहे हैं, झुक झुक करके कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं उनको कि आप लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके हम लोगों की रक्षा कर रहे हो, पूरी जनता की रक्षा कर रहे हो, पूरे भारतवासियों की रक्षा कर रहे हो। और ये 2 या 3 टपोरी है, टपोरी समझते हो, बढ़वे, जो पूरे पुलिस महकमे को बदनाम कर रहे हैं। मैं तो सीएम साहब से आग्रह करना चाहता हूं, डीजीपी साहब से आग्रह करना चाहता हूं, और इनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। मुकदमे तो इनके खिलाफ पूरे भारत में हो गए, 1300 से ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए। परिवादन आए हैं वो तो अलग हैं, और आज भी हो रहे हैं, पर इनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें। अगर इनको पुलिस में लगने से पहले इन्होंने शपथ ली थी, हमारी नजर में सर्व समाज सब एक रहेंगे, एक हैं, हम सब के लिए लड़ेंगे, हम सब की रक्षा करेंगे, तो फिर महाराणा प्रताप सबसे अलग है क्या? और टपोरियो, तीनों टपोरियो, महाराणा प्रताप जी अलग है क्या इससे? अरे क्यों 2 समाजों के बीच में तुम द्वेषता पैदा कर रहे हो? पहले तो वो थैलीवाल करता था, अब उसने दादा भाई बना लिए, गजेंद्र सिंह खींवसर को, राजेंद्र राठौड़ को दादा भाई बना लिए थैलीवाल ने। अब तुम लोग पैदा हो गए क्या 2 समाजों के बीच में द्वेषता पैदा करने वाले? अगर तुम्हें इतनी एलर्जी है तो जो चक्कर कीर्ति है स्तंभ, चक्कर कीर्ति स्तंभ है ना, वो चित्तौड़ का ये महाराणा प्रताप का जो कैप के ऊपर लगाते हो पुलिस में, कैप लगानी छोड़ दो, करो बढ़वागारी, दे दो इस्तीफा पुलिस से, दे दो पुलिस से इस्तीफा। जो ये कैप लगाते हो ना सिर के ऊपर, ये महाराणा प्रताप का कीर्ति स्तंभ है, उसी का निशान है टोपी के ऊपर, पुलिस की टोपी पे। बेवकूफो, तुम 3 घटिया आदमी पूरी पुलिस पे थू करवा रहे हो। पुलिस में हमारे भाई भी हैं, हमारे परिवार के भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे भाई बंद भी हैं। कभी कैप है ना, कैप पुलिस की, अरे वो उतार के देखना, जिसके ऊपर तुम माथे पर सजा कर रखते हो, वो कीर्ति स्तंभ महाराणा प्रताप का है, उन्हीं के वंशजों का है। टपोरियो, 3 बढ़वे पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं राजा राम जी मील और उनकी युवा टीम को कि उन्होंने लेटर जारी करके कहा है कि जब राजा सूरजमल जी पर लोग गलत टिप्पणियां कर रहे थे, तब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने पहला लेटर लिखा था राजा भरतपुर को, और ठोक बजा करके कहा था राजा सूरजमल राजस्थान की शान आन बान है। तो ये जो जितने भी सूरवीर हुए ना, ये सबके हैं, किसी एक जाति के नहीं है। और तुमने ये कैसे कह दिया ना बड़वट टपोरियो कि चारण समाज चापलूसी करता है, ये करता है, वो करता है। अरे चारण समाज राजपूतों के लिए
दाई बाजू होती है ना, दाई बाई, दाई बाजू है, समझे क्या? और चारण समाज मां करणी के वंशज हैं, देवी पुत्र हैं, उनको भी हम नमस्कार करते हैं। टपोरियो, तुम्हारे 3 आदमियों के कहने से चारण समाज चापलूस हो जाएगा। देवी पुत्र है चारण समाज, राजपूतों के लिए सर्वमान्य है, मानते हैं हम उनको, हम हमारा भाई मानते हैं उनको, गले लगाते हैं उनको। और पुंजा भील के बारे में, और टपोरियो, और बड़ुआ, और तीनों बड़ुआ और तीनों टपोरियो, पुंजा भील के बारे में कैसे गलत बोल दिया तुम लोगों ने? तुम जानते हो कौन था पिज्जा भून? अरे पुंजा था कौन, जानते हो क्या तुम? और बड़ुआ, कैसे गलत बोल दिया उसके बारे में? पता क्या तुम्हें? लव और कुश की, लव और कुश की पूरी परवरिश महर्षि वाल्मीकि जी ने की है, और उनकी संतानें हैं हम। श्री राम, लव कुश, महाराणा प्रताप जी हमारे वंशज थे, और पुंजा भील है ना, शूरवीर था, योद्धा था। कैसे कह दिया तुमने? लेडीज सप्लाई करता था, शर्म आती है तुम्हें? अरे तुम करते हो ऐसे बड़वे काम, तुम हो गए टपोरी, गिरे हुए तुम तीनों। पुंजा भील वो था जिसने अपना सब कुछ त्याग करके इस देश के लिए महाराणा प्रताप जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ा था। वीर शिरोमणि, हिंदू हृदय सम्राट, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप जी वो है जिनका तुम कैप के ऊपर कीर्ति स्तंभ लगाते हो। पूरा पुलिस महकमा लगाता है, पर तुम 3 आदमी पूरी पुलिस को नीचा दिखा रहे हो। अरे मैं तो डीजीपी साहब से कहना चाहता हूं, तुरंत प्रभाव से एक्शन करके इनके खिलाफ 1300 एफआईआर करीब हो चुकी है पूरे भारत में, इनको बर्खास्त कर दे, पुलिस की किरकिरी ना हो। गंदगी कहीं भी पैदा हो सकती है, पर उसको निकाल के फेंक देना चाहिए अलग। ये करेंगे, ये बताएंगे महापुरुष कैसे थे, कौन थे। इसलिए सुधर जाओ, समय है, वक्त है, वरना ये आने वाले चुनाव में ना जनता सुधार देगी। पाप का गड्ढा भर चुका है, और भरने के बाद फूटता ही है। हम तो सबको साथ लेकर के चलते हैं, सबको गले लगा करके चलते हैं, पर जो भड़वागिरी करते हैं उसको जवाब दिए बगैर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पहले भी नहीं रहा और आगे भी नहीं रहूंगा। कोई तो तुम्हें जवाब देगा, तुम्हें जवाब नहीं देंगे तो तुम्हारे हौसले बुलंद होते रहेंगे, और तुम आज एक बात बोले हो कल 4 बोलोगे। अभी तो हम जवानी जवाब दे रहे हैं। जिस दिन जरूरत पड़ी ना, उस दिन जहां तुम रहते हो ना, वहां भी पहुंच जाएंगे। हालक में हाथ डाल के जवान खींच लेंगे। चला के हम किसी को कहते नहीं, चला करके हम किसी को नीचा दिखाते नहीं, और जो हमारे साथ करता है उसको हम छोड़ते नहीं। इसीलिए लोग हमें करनी सैनिक कहते हैं। मेरे देश के नौजवान साथियों, महाराणा प्रताप जी के जन्म उत्सव पर 9 मई को शाम को दीपक जलाए थे। सब लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाई, पूरे भारत में धूम धड़ल्ले से मनाई, और वो लाइव भी चलाया था। तो ऑफिस के अंदर पोस्टर लगा हुआ है, जयपुर ऑफिस में
पोस्टर लगा हुआ है दीवार के ऊपर, तो वहां मैं खड़ा होकर लाइव बोल रहा था। कोई कह रहा जूते नहीं निकाल रहा, जूते निकालूंगा, जूते निकालूंगा हिरन, उस दिन निकालूंगा जिस दिन तेरे माथे में फटाफट मारूंगा ना, उस दिन निकालूंगा जूता भी। महाराणा प्रताप जी की पूजा ब्लड कैंप शुरू किया था ना 9 मई को सुबह, तभी कर ली थी हम लोगों ने, तभी उनको अगरबत्ती खेली थी, उनकी पूजा कर ली थी, आरती कर ली थी, उसके बाद ब्लड कैंप शुरू किया था। वो तो एक पोस्टर था जो लगा हुआ था, वहां लाइव बोल रहा था मैं। फटफड़ा रही है, मुचल मुचल रही है, वो तो बहाल हो गई, पलाड़ा सरपंच तो बहाल हो गई। कौन कौन आत्महत्या कर रहा है कर लो फटाफट, कौन कौन ढकड़ी में नाक डुबो के मर रहा मर जाओ फटाफट। आज 2 ही मैटर थे, पलाड़ा सरपंच साहब का और ये बड़वे टपोरी है ना, जिन्होंने गलत टिप्पणी की थी महाराणा प्रताप जी के ऊपर, उनको लेकर के ये लाइव था। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आज शाम को 8 बजे एक एक घी का दीपक जला करके सेल्फी लेकर के अपनी अपनी फेसबुक पर, अपने पेजों पर, अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे, जहां जहां आप डाल सकते हो वहां वहां डालना। आज शाम को 8 बजे पक्का। और गहलोत साहब से, राजस्थान के डीजीपी साहब से, गहलोत साहब हम तो बार बार कहते हैं आप जननायक नेता हो, और जननायक नेता का धर्म और कर्म और कर्तव्य होता है। ये जो गलत टिप्पणी करी है टपोरी, ये भड़वे, ये से कोई भी समाज किसी भी गोत्र के होते तो उनके साथ जो आज अब मैं बोल रहा हूं वही उनके साथ भी बोला जाता। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि राजस्थान के सीएम साहब गहलोत साहब और राजस्थान के डीजीपी साहब, इनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। इन्हें नेतागिरी करनी है, नेतागिरी में आ जाएंगे मैदान में, इनको पुलिस की नौकरी नहीं करनी। इनको यही नहीं पता कि जिसको सिर के ऊपर तुम ताज सजा करके टोपी कैप लगाते हो, उसके अंदर कीर्ति स्तंभ महाराणा प्रताप जी के परिवार का है, वो चित्तौड़ का, समझेगा। तो हम तो चाहे राजा सूरजमल हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वीर दुर्गादास राठौड़ हो, चाहे शेखाजी हो, चाहे परशुराम जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे जितने भी महान पुरुष हुए हैं, राणा सांगा, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सबको नमस्कार करते हैं, जय माता जी की करते हैं। और आप लोगों से विनती करते हैं कि ये आप उसमें द्वेष भावना फैलाना बंद करो। पूंजा भीम था, वो भी हमारा था, चारण समाज है, वो भी हमारा है, हम पूंजा भील के हैं और हम चारणों के भी हैं। दोनों हाथ मिलाते ना तब दुखते हैं, एक हाथ दुआ नहीं करता। इसलिए संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो, और ऐसी कोई भारत में ताकत नहीं जो तुम संगठित रहोगे तुम्हें हरा दे। ऐसी भारत के अंदर कोई ताकत पैदा नहीं हुई कि तुम संगठित रहोगे और तुम्हें हरा दे, हो ही नहीं सकता। आज दिल खुश हो गया महाराणा प्रताप के जन्म उत्सव पर, पूरे भारत में जो आप लोगों ने दीपक जलाए, तो आपने महाराणा प्रताप की लॉकडाउन होने के बावजूद जन्म उत्सव को इतना रंग लगा दिया, 4 चांद लगा दिए। मेरा दिल गदगद हो गया, मेरा दिल बागो बाग हो गया। अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, अगर इसी तरह तुम साथ और सहयोग देते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि फिर एक बार भारत को विश्व विजेता बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। पर इसमें संगठित होकर के लड़ने का एक मादा होना चाहिए, मादा होना चाहिए। काफी लोगों ने कल ज्ञापन दिए हैं, जैसे डीजीपी साहब है, कमिश्नर साहब है, उनको जा करके
मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, पर उन ज्ञापन देने वालों को कहना चाहता हूं एक एक एफआईआर भी दर्ज करवाओ आप भी अपनी तरफ से। कल हमारी टीम जयपुर के जैसे महिपाल सिंह जी सामेर हैं, गोविंद सिंह है, चतर सिंह नरुका जी हैं, जो अन्य जितने भी सोशल मीडिया की टीम है, और हमारे जो ऊपर 24 घंटा आशीर्वाद रखते हैं जयपुर में बाबा साहब दौलत सिंह जी, जो हमारे राजस्थान के संयोजक भी हैं और राष्ट्रीय टीम में भी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं जयपुर 2 दिन से बाहर हूं, जयपुर से घर आया हुआ था, इसलिए आप लोगों ने बखूबी पूरी टीम को संभाल करके मुकदमा दर्ज करवाया, उसके लिए भी धन्यवाद। दौलत सिंह जी और जयपुर टीम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इसी तरह संगठित होकर के लगे रहें, एक रहें, नेक रहें। बड़ी सी बड़ी ताकत भी आकर के आपके कदमों में झुकेगी, पर झुकाने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए। अब एक बात रही एक झंडे की, कि आपको एक झंडा, आपके पास एक झंडा होना चाहिए। उसके लिए लॉकडाउन हटते ही झंडा भी लाएंगे, झंडा ला करके देंगे आपको। ज्यादा नहीं कहते हुए यही कहूंगा कि एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से, डीजीपी साहब से, कि यादव जी अभी श्री कृष्णा चल रहा है, डेली देखता हूं मैं, टीवी से बाहर होता हूं तो फोन में टीवी चला करके देखता हूं, और पहले रामायण भी देखी है, इसलिए आप लोग यदुवंशी इस मामले को गंभीरता से ले। ये छोटी बात नहीं है, ये सरकारी नौकरी में पुलिस में होते हुए भी इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत की है। पुलिस में तो पुलिस की तो इनको शपथ किसी ने रिश्वत लेके दे दी होगी, टपोरी लग रहे मेरे को तो ये टपोरी है, टपोरी 1 नंबर के। और जो टपोरीगिरी करेंगे ना, इनको बर्खास्त कर दोगे तो टपोरीगिरी की भी भाषा में हमें बात करना आता है। सीएम साहब इनको तुरंत प्रभाव से दोनों को बर्खास्त करो। महाराणा प्रताप जी के खिलाफ टिप्पणी सहन नहीं करेगा हिंदुस्तान, और ना ही करनी से ना सहन करेगी। एक रहो, नेक रहो, सारे संगठित रहो। आज शाम को 8 बजे पलाड़ा सरपंच बहाल हुई है, इसमें जितने भी भाइयों ने अपना योगदान दिया था सबको सुखदेव सिंह गोगामेड़ी नमस्कार करता है, झुककर प्रणाम करता है। इसी तरह संगठित रहो, एक रहो, और शाम को 8 बजे घी का दीपक जलाना ना भूले। और आप सबको एक बार फिर जय श्री राम, जय मां भवानी, वंदे गो मातरम। हम सब एक हैं।